गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज मैं चंद्रकांता आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 1 जो कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है और जिसके कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन, तो उस कविता के प्रश्न उत्तर मैं आपको आज समझा रही हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको इस कविता के 3 पद्यांश हैं, उनका सरलार्थ और कवि का जीवन परिचय इसके बारे में समझा दिया है। तो आप बच्चों ने वो वीडियो देख लिया होगा, और यदि नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखें और फिर उस कविता के जो पद्यांश हैं उन्हीं के कुछ प्रश्न उत्तर जो है वो मैं आज आपको समझा रही हूँ। पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर हैं। अब कविता का जो पहला पद्यांश है बच्चों, तो वो क्या है? हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो अब इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न है, हो जाए न पथ में, यहाँ किस पथ की ओर संकेत किया गया है? यानी जो रास्ता है वो किस रास्ते की ओर संकेत के हो जाए न पथ में रात कहीं, तो किसके बारे में बता दिया गया है? जीवन रूपी यात्री के बारे में बताया है। हम तो रास्ता कौन सा है? हमारे जीवन का, जो हमारा जीवन चल रहा है ना, उस रास्ते के बारे में बताया है कि कहीं रात ना हो जाए, यानी हम अपने लक्ष्य को भी प्राप्त ना कर पाए और उससे पहले ही हमारी मृत्यु हो जाए, यानी हम इस संसार को छोड़ के चले जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाए ना पथ में, किस पथ की ओर? जीवन रूपी यात्री का जो पथ है उसकी ओर संकेत किया गया है। दूसरा इसी पद्यांश का, पथिक के मन में क्या आशंका है? पथिक, सबसे पहले पथ मैंने रास्ता, पथिक उस रास्ते पर चलने वाला राहगीर, जिसको हम बोलते हैं ना राहगीर, यानी वो होता है पथिक, रास्ते पर चलने वाला। तो पथिक के मन में क्या आशंका है? पथिक के मन में यह आशंका है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, यानी ये समय बहुत जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है, इसलिए हमें समय रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। कहीं यह समय बीत ना जाए, ये ना हो कि हम लक्ष्य प्राप्ति करने से पहले ही हमारे जीवन का अंत हो जाए। तीसरा है, कवि दिन के बारे में क्या बताता है? वही आ रहा है, हर प्रश्न का उत्तर सेम ही है, सिर्फ उसको प्रश्न के अनुसार लिखना है बस। तो दिन के बारे में क्या बताता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी ये समय जो है वो जल्दी जल्दी बीत रहा है। दिन का पंथी कौन है? अब है ना, ये आता है ना कि यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। अब इसमें कवि ने दिन का पंथी स्वयं को बताया है। अब इसको हम सूर्य को भी ले सकते हैं, समय को भी ले सकते हैं, या स्वयं को भी ले सकते हैं। तो दिन का पंथी जल्दी जल्दी, मन में विचार आते हैं तो हम जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, यानी समय जल्दी जल्दी बीत रहा है। ठीक है, अब आ जाता है पद्यांश नंबर 2। तो दूसरा पद्यांश कौन सा था? बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नेड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इस पद्यांश के अनुसार जो प्रश्न है, चिड़ियों के पंखों में चंचलता किस कारण आती है? चंचलता यानी वो जल्दी जल्दी उड़ना शुरू कर देते हैं, किस कारण से? जब चिड़िया के मन में यह बात आती है कि मेरे बच्चे मेरे आने का इंतजार कर रहे होंगे और इस इंतजार में वह घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे, तब जो है उसके पंख जो है जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, यानी वो जल्दी जल्दी उड़ान भरना शुरू कर देती है, तब उसे घर पहुंचने की जल्दी होती है। तो यह विचार मन में आते ही चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है। दूसरा है, चिड़ियों के शावक घोंसलों से क्यों झांक रहे हैं? अब शावक मैंने होता है बच्चे, यानी चिड़िया के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो घोंसलों से क्यों झांक रहे हैं? वो घोंसलों से अपनी माँ के आने का इंतजार करते हुए झांकते रहते हैं
क्योंकि सुबह सुबह जो चिड़िया है वो अपने घोंसले से बाहर चली जाती है और पूरा दिन जो है उड़ उड़ के अपने बच्चों के लिए दाना चुगा इकट्ठा करती है और शाम को वो बच्चों के लिए दाना लेकर के वापस घोंसले में आती है। तो वो घोंसलों से इसलिए झांक रहे हैं कि उनकी माँ उनके लिए दाना चुगा लेकर आने वाली है। फिर आता है तीसरा, इस पद्यांश में मानव मन की किस भावना को व्यंजित किया गया है। यानी मानव मन की किस भावना को व्यंजित किया गया है कि अपने प्रियजनों से मिलने की भावना को व्यंजित किया गया है। अब कवि भी तो इसीलिए जल्दी जल्दी चलता है कि घर में जो है कोई इंतजार कर रहा होगा, वो जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देता है। लेकिन जब दिमाग में आता है कि घर में तो कोई है ही नहीं, तो फिर उसके जो है पद शिथिल हो जाते हैं, यानी उसकी चाल धीमी पड़ जाती है। अब चिड़िया के मन में भी जब यही बात आती है कि बच्चे घर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो वो भी जो है जल्दी जल्दी उड़ान भरना शुरू कर देती है। तो अब आ जाता है तीसरा पद्यांश। पद्यांश तीसरा है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रथम प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता मन में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें पहला प्रश्न है, मुझसे मिलने को कौन विकल। यह प्रश्न कवि के मन में क्यों उठता है? क्यों उठता है? वो कहते हैं कि मुझे मिलने के लिए घर में मेरा इंतजार करने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। तो ये क्यों उठता है प्रश्न कवि के मन में? क्योंकि उसके पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, अब उसके घर में उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए ये प्रश्न मन में उठता है। फिर मैं क्यों जल्दी जल्दी चलूँ, मैं तो आराम से चले जाऊँ। अब जो व्यक्ति अकेला रहता है उसे घर जाने की क्या जल्दी होती है? वो तो है कि पूरा दिन कहीं ना कहीं बैठ के उल्टा के टाइम पास कर लें, चलो सारा दिन निकल जाएगा, रात को अपने घर जाके हम सो जाएंगे। बस ऐसा होता है, अकेला व्यक्ति तो ऐसे टाइम पास करता है। तो इसीलिए ये कवि के मन में आता है। तो ऐसा आते ही बस उसके पग वैसे भी जो है शिथिल हो जाते हैं, उसके कदम शिथिल पड़ जाते हैं, चाल धीमी पड़ जाती है। प्रश्न 2 है तीसरे पद्यांश का, किसके हित चंचल से कवि का क्या अभिप्राय है? किसके हित चंचल, वही बात है भी, मैं किसके लिए जल्दी जल्दी कदम उठाऊं, किसके लिए घर जल्दी जाऊं, क्योंकि घर पे तो मेरा इंतजार करने वाला कोई है ही नहीं। घर में कौन है मैं जिसके लिए जल्दी घर में जाऊं, इसलिए मैं जल्दी नहीं जाता। यह मन में आते ही उनके जो कदम हैं वो धीमे पड़ जाते, शिथिल हो जाते हैं। दिन का ढलना कवि को कैसा प्रतीत होता है? अब दिन का ढलना कवि को कैसा प्रतीत होता है? कवि को ऐसा लग रहा है कि ये दिन जो है जल्दी जल्दी ढल रहा है, यानी समय बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है, तो इसलिए अब शाम होने वाली है। तो सभी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी जीवन रूपी जो हमारा जीवन है, जीवन रूपी दिन भी जल्दी जल्दी ढल रहा है, तो हमें जो है अपने जीवन को समाप्त होने से पहले, खत्म होने से पहले अपने लक्ष्य को पा लेना चाहिए, अपने सारे काम कर लेने चाहिए। तो बच्चों, ये थे प्रश्न पद्यांशों पर आधारित। अब कुछ प्रश्न इस पाठ के पीछे भी दिए गए हैं, ठीक है, तो वो प्रश्न उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। तो ये आप प्रश्न जो हैं, ये प्रश्न उत्तर आप अपने अपने नोटबुक में यदि साथ साथ में करते जाओगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब आपका मन होगा आप उस नोटबुक को खोल के उसमें से ये प्रश्न उत्तर देख सकते हो, ठीक है, और याद भी कर सकते हो। लिखो अपनी भाषा में, मैंने समझा दिए हैं, आप उसको कैसे लिखोगे। प्रश्न तो आप ये बोर्ड पे लिखे हुआ लिख लेना, लेकिन उत्तर आप जो समझ करके लिखोगे। वीडियो देख रहे हो ना, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने सरलार्थ समझाया उसको देखोगे, और ये तो आपको प्रश्नों के उत्तर समझ में आ जाएंगे और आप अपने आप से उन्हें लिखेंगे। थैंक यू।